सोचिए, क्या कोई एयरलाइन एक साथ 1000 नए प्लेन ऑर्डर कर सकती है? सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना, पर ये हकीकत है। ये है इंडिगो एयरलाइंस का जबरदस्त प्लान। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं और देखते हैं कि भारत की ये एयरलाइन आखिर कैसे पूरी दुनिया के एविएशन मैप पर छा जाने की तैयारी में है। हाँ, आपने सही सुना, पूरे 1000 प्लेन। ये नंबर किसी भी एयरलाइन के लिए बहुत बहुत बड़ा है और यही दिखाता है कि इंडिगो का ग्रोथ प्लान कितना ज़बरदस्त है। ये सिर्फ एक एक्सपेंशन नहीं है, ये एविएशन की दुनिया में एक तरह की क्रांति लाने जैसा है। तो आज की हमारी चर्चा में हम इन 5 मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे भारत का एविएशन मार्केट, फिर समझेंगे कि इंडिगो आज इतना डोमिनेट कैसे कर रहा है। इसके बाद उनके 1000 प्लेन वाले फ्यूचर प्लान को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये सब हवाई सफर के भविष्य के लिए क्या मतलब रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, इंडिगो की कहानी को भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कौन सी मजबूत जमीन है जिस पर इंडिगो अपनी इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर रहा है। ये जो शब्द हैं, ये सीधे इंडिगो की एनुअल रिपोर्ट से लिए गए हैं और ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है। ये वो कॉन्फिडेंस है जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और सरकारी सपोर्ट से आता है। और बस इसी मजबूत नींव पर इंडिगो अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर रहा है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इंडिगो आज इतना कामयाब है कैसे? आखिर उनके फ्यूचर प्लान्स की नींव क्या है? तो जवाब है उनका जबरदस्त ऑपरेशनल मैनेजमेंट। चलिए इसी को समझते हैं। इंडिगो की कामयाबी का सीक्रेट ना उनकी इस 3 पिलर ग्रोथ स्ट्रैटेजी में छिपा है। विश्वास दिलाना, विकसित करना और बनाना। मतलब पहले अपने कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विस का भरोसा दिलाओ, फिर अपने नेटवर्क और अपनी कैपेसिटी को लगातार डेवलप करो, यानी बढ़ाते रहो, और आखिर में भविष्य के लिए नए मौके बनाते जाओ। सिंपल और इफेक्टिव। एक बात साफ है, इंडिगो की पहचान सिर्फ सस्ती टिकटों से नहीं है। उनकी असली पहचान बनी है उनके परफॉर्मेंस से। उन्होंने खुद को एक ऐसी एयरलाइन के तौर पर साबित किया है जिस पर लोग भरोसा कर सकते हैं। और ये परफॉर्मेंस दिखता कैसे है? इन नंबर्स को देखिए। ऑन टाइम परफॉर्मेंस में नंबर 1, टेक्निकल रिलायबिलिटी 99.9%। और ये 3 मिनट वाली बात तो कमाल है। उन्होंने एक नया 3 पॉइंट डिसएम्बार्केशन प्रोसेस शुरू किया जिससे पैसेंजर्स 3 दरवाजों से बाहर निकल सकते हैं। इससे हर फ्लाइट पर औसतन 3 मिनट बचते हैं। लगता है कि छोटी बात है, पर यही छोटी छोटी चीजें मिलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। और जब आप इतनी एफिशिएंट होते हैं तो सीधा सीधा पैसा बचता है। एक छोटा सा उदाहरण है, सिर्फ नए ग्राउंड पावर यूनिट्स लगाने से उन्होंने 1 साल में 10 करोड़ 53 लाख रुपए बचा लिए। ये होता है स्मार्ट ऑपरेशन। तो इस सारी मेहनत और एफिशिएंसी का नतीजा क्या निकला? जबरदस्त फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल ईयर 2023 के आखिर में इंडिगो के पास कैश कितना था पता है? पूरे 54,446 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी रकम, यही तो है जो उनके फ्यूचर प्लान्स को पंख दे रही है। तो ठीक है, आज की ताकत तो हमने देख ली। अब चलते हैं इनके फ्यूचर प्लान्स की तरफ। और यकीन मानिए, यहाँ से कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। इंडिगो का टारगेट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। उन्हें बनना है एक ग्लोबल एविएशन प्लेयर। बात सिर्फ इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बने रहने की नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक बनने की है। और इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए कदम भी उतने ही बड़े उठाने पड़ते हैं। उन्होंने एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी सिंगल डील की, एयरबस से एक साथ 500 प्लेन का पक्का ऑर्डर। और ये तो उनके करीब 1000 प्लेन के टोटल ऑर्डर बुक का सिर्फ एक हिस्सा है। सोचिए, अगले 10 सालों में कितने प्लेन आने वाले हैं। और हाँ, ये सारा एक्सपेंशन सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा है। इंडिगो पहले से ही पूरी दुनिया में नए रूट्स खोल रहा है। सेंट्रल एशिया में ताशकंद और अलमाटी, अफ्रीका में पहली बार नैरोबी तक पहुंच गए, यूरोप में कोड शेयर के जरिए 30 डेस्टिनेशंस। मतलब ये सच में पूरी दुनिया को आपस में जोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, इंडिगो की कहानी सिर्फ प्लेन, प्रॉफिट और रूट्स की नहीं है। इसका एक और पहलू भी है, वो ये कि वो एक जिम्मेदार कंपनी बनने पर भी पूरा फोकस कर रहे हैं। खासकर एनवायरनमेंट को लेकर उन्होंने कई अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे फ्यूल एफिशिएंट A320 नियो एयरक्राफ्ट में इन्वेस्ट करना, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF पर काम कर रहे हैं, अपने ग्राउंड व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक बना रहे हैं
और इन सब का नतीजा 2016 से अब तक CO2 एमिशन में 20% की कमी। और बात सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, समाज के प्रति भी उनकी जिम्मेदारी है, जो इन नंबर्स में दिखती है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर 3 करोड़ 34 लाख रुपए खर्च किए। और ये पैसा जाता कहाँ है? अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए और अलग-अलग कम्युनिटी प्रोग्राम्स में। तो ये दिखाता है कि कंपनी की नज़र सिर्फ आसमान की ऊंचाई पर ही नहीं बल्कि ज़मीन की हकीकत पर भी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आइए इस पूरी कहानी को समेटते हैं और देखते हैं कि आगे एयर ट्रैवल का फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो देखिए, टेक अवे ये है, इंडिगो सिर्फ एक डोमेस्टिक लीडर नहीं रहा, वो अब एक ग्लोबल जायंट बनने की राह पर निकल चुका है। और इस सफ़र की ताकत क्या है? उनकी ज़बरदस्त ऑपरेशनल एफिशिएंसी और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत हिम्मत वाला विजन। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब इंडिगो के पास दुनिया के सबसे बड़े एयरलाइन फ्लीट्स में से एक होगा, तो क्या दुनिया का एविएशन मैप भारत की वजह से दोबारा बनाया जाएगा? क्या एविएशन का ग्लोबल सेंटर अब इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? सोचने वाली बात है ना?